आप सबका माजियस पे फिर से एक बार स्वागत है। ये हमने मॉक टेस्ट 2 लिया है जनरल स्टडीज़ का JSSC सीजीएल, जो आगामी परीक्षा 15 अक्टूबर को रखा गया है JSSC की तरफ से। उसका जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ में 30 नंबर का जनरल साइंस और जो झारखंड जीके है इस और कंप्यूटर, ये 4 पार्ट को हमने टच किया है। तो उसमें से जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट की तरफ से दिया गया है JSSC की तरफ से, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जनरल स्टडीज से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। इसके ऑथर कौन है? सी रंगाराजन, ए रंगाराजन, बी रंजीत बी राय, सी विक्रम संपत, डी पवन सी लाल। तो इस बुक के ऑथर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी रंगाराजन। रंगाराजन ऑथर्ड अ बुक टाइटल फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड इन दिसंबर 2022 में हुआ, पब्लिश्ड हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट वॉज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन बिजनेस ग्रुप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। विच कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स सी इन 2027 में कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी साउथ एशियन गेम्स का? ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। तो 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया विल होस्ट द 2027 सी गेम्स एट सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन, द थिंक 20 मीटिंग अंडर G20 बिगन इन द सिटी ऑन 16 जनवरी 2023। 16 जनवरी 2023 को G20 का मीटिंग जो है वो कहाँ हो रहा है? भोपाल में, बी न्यू दिल्ली में, सी आगरा में, डी पटना में। तो 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी भोपाल में। थिंक 20 मीटिंग अंडर G20 बिगिन इन भोपाल ऑन 16 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022। ए नीतीश गुप्ता, बी निधि छिब्बर, सी आशीष झा, डी जगदीश कुमार। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नितिन गुप्ता को न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022 में चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इन्वायरमेंट मिनिस्टर के नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा स्टेट जो है होस्ट करेगा? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरला। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the National Conference of Environment Ministers on 22 September 2022 in एकता नगर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 है, Who among the following was the court physician of कनिष्का? कनिष्का के कोर्ट फिजिशियन कौन थे? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, चकारा was the कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द एयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया? 7 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन है हमारे पास 1901, 1921, 1942, नन ऑफ दिस। 7 का आंसर हो जाएगा बी 1921। ठीक है, 7 का बी। चार्ल्स मैसन डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1842। ठीक है, पहली बार किसने किया? 1842 में। तो 7 का हो जाएगा बी, 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। 8 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसाइडेड बहादुर शाह जफर would be the last Mughal emperor and after his death none of the descendants would be recognized as a ruler। 8 में से इसने किसने घोषणा किया था कि बहादुर शाह लास्ट मुगल एम्पर होंगे, उसके बाद उसके कोई भी डिसेंडेंट्स में उसके कोई भी उसके बाद जो है उसके ख़ानदान में से राजा नहीं बनेंगे मुगल एम्पर। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी मतलब लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था?
In 1856, Lord Canning decided that the Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of the descendants would be recognized as a ruler. They would just be called princes. उसे बस just be called princes. 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. Which literary source describe Chandragupta Maurya get Chanakya's stance to overview the Nandas? ऑप्शन हमारे पास ए मुदारा रक्षा, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र, डी दिव्या दनाडा. तो नाव का आंसर हो जाएगा ए मुद्रा रक्षा. मुद्रा रक्षा इज अ संस्कृत लैंग्वेज play by Vishaka Datta that narrates the ascent of King Chandragupta Maurya to power in India. According to the 10 number Ibn Battuta, who does the term uluk mean? उलुक के माने क्या होते हैं? ए सोशल सिस्टम इन सोसाइटी, बी 10 नंबर का है, बी कंपल्सरी टैक्स टू किंग, सी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, डी पोस्टल सिस्टम. तो 10 का आंसर हो जाएगा डी पोस्टल सिस्टम. इब्न बतूता उलुक के माने होते हैं पोस्टल सिस्टम. 11 नंबर पे चलते हैं. 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ फॉलोइंग द वायलेंस एट द चौरी चौरा इंसिडेंट? किस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के होने के वजह से? 11 का आंसर हो जाएगा सी बोले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट दैट अकर्ड एट चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस. द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्स ऑन फरवरी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक्सीडेंट हुआ था. ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, हटा लिया गया था, बंद कर दिया गया. द फ्रीडम फाइटर 12 का, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर. कौन से फ्रीडम फाइटर जो है जेल में भुखमरी के कारण से मर गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन क्या क्या है देखेंगे. ऑप्शन है हमारे पास भगत सिंह, बी ऑप्शन है हमारे पास चंद्रपाल, सी है जितेंद्र नाथ दास, डी है सुभाष चंद्रा बोस. तो 12 का आंसर हो जाएगा सी. सी मतलब जतेंद्र नाथ दास. 12 का सी. जतेंद्र नाथ दास 27 अक्टूबर 1904 को जन्मे, 13 सितंबर 1992 को उनकी मृत्यु हो गई. आल्सो नोन एज जतिन दास was an Indian freedom fighter and revolutionary. He died in Lahore jail after a 63-day hunger strike. ठीक है, उसके बाद चलेंगे 13 नंबर. 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें. महात्मा गांधी हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कब महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? 13 का ऑप्शन हमारे पास है ए 1925, बी 1929, सी 1924, डी 1919. तो 13 का आंसर हो जाएगा सी 1924 में. महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1924. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन अनाउंस्ड in the budget 2022-23 on income from virtual digital assets like cryptocurrency etc. तो 14 का आंसर हो जाएगा डी 30%. याद रखना है 30% जो है क्रिप्टो करेंसी डिवाइस इट एक्सेट्रा के लिए 2022-23 में रखा गया है. ठीक है, उसके बाद 15 इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन एंड द सेम पर्सन दैट इज नोन एज. तो 15 का ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स. 15 का आंसर हो जाएगा ए डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन अ पर्सन. ठीक है, 16. तो ऐसे टैक्स क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. याद रखना है 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है. द 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन इनॉग्रेटेड has suggested shifting which of the following states subject to the concurrent list of the schedule 7th schedule. ए में ऑप्शन है हेल्थ, एग्रीकल्चर, बी में, सी में पब्लिक ऑर्डर, डी में बीटिंग एंड गैमलिंग. तो 16 का आंसर हो जाएगा ए हेल्थ के लिए. ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड शिफ्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सब्जेक्ट टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, द हेल्थ को. उसके बाद व्हाट काउजेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काउजेज द चेंज ऑफ सीजन्स? ए में अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, बी में अर्थ रेवोल्यूशन, सी में अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस, डी में अर्थ रोटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस. तो 17 का आंसर हो जाएगा सी अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस. 18 द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग आर. ऑप्शन क्या क्या है? नोमैडिक हर्डिंग का मोस्ट कॉमन एरिया जो था वो क्या था? हॉट ह्यूमिड रीजन, बी में है कोल्ड ह्यूमिड रीजन, सी रेनी एरियाज, डी ड्राई एरियाज. 18 का आंसर हो जाएगा डी ड्राई एरियाज, सूखा एरिया. व्हाट इज द इफेक्ट 19 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चिनूक इन द सेंट्रल प्लेन्स इन द यूएसए? ए टेम्परेचर विंटर राइजेस, बी टेम्परेचर समर रिड्यूसेस, डी
सी यूनिफॉर्म टेम्परेचर, डी नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। 19 का आंसर हो जाएगा ए टेम्परेचर ऑफ विंटर राइजेस। ठीक है, उसके साथ चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन का क्या कह रहा है ये देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन से लेयर का यूज़ किया जाता है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी थर्मोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी आयनोस्फेयर। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। आयनोस्फेयर लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। द आयनोस्फेयर इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। अपर लेयर जो होता है एटमोसफेयर का वो आयनोस्फेयर होता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखेंगे। हु फ्रॉम द फॉलोइंग अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट्स करता है? ए पंचायत समिति, बी जिला परिषद, सी पंचायत प्रेसिडेंट, सी डी स्टेट गवर्नमेंट। 21 का आंसर हो जाएगा डी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कौन से गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 22 का देखते हैं। 22 का विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कैबिनेट। ए इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, बी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, डी कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। ठीक है, 23 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा आएगा अब, चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ए वाइस प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर, डी नन ऑफ दिस। तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 24 का क्या है। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए प्रीएम्बल में, बी पार्ट 3 में, सी आर्टिकल 368 में, डी नोवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी नोवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है द इंडियाज हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। द वर्ड फेडरल इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। 25 नंबर का देखते हैं। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी अजमेर। कहाँ होता है पुष्कर मेला? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी अजमेर में होता है पुष्कर मेला। नेशनल यूथ डे एसोसिएटेड विद। नेशनल जो युद्ध है किससे रिलेटेड है? ए राजीव गांधी से, बी स्वामी विवेकानंद से, सी दारा सिंह से, डी देवानंद से। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी स्वामी विवेकानंद से। 26 नेशनल युद्ध इज एसोसिएटेड विद स्वामी विवेकानंद। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। 27 नंबर 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 10 जून, डी 20 अक्टूबर। 27 का आंसर हो जाएगा ए मतलब 5 जून। उसके बाद चलते हैं 28 के हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद भूटान। ए 5, बी 3, सी 4, डी 2। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी 4। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम आर द इंडियन स्टेट दैट शेयर देयर बाउंड्री विद भूटान। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ऐसे 4। विच फील्ड इज द व्यास सम्मान अवार्ड एसोसिएटेड विद। ए स्पोर्ट्स, बी लिटरेचर, सी मिलिट्री, डी डांस। व्यास सम्मान किससे रिलेटेड है? 29 का आंसर हो जाएगा बी लिटरेचर से। उसके बाद 30 है द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व एज। ए नेशनल इंटीग्रेशन डे, बी पीस एंड लव डे, सेक्युलरिज्म डे, डी एंटी टेररिज्म डे। 30 का हो जाएगा डी एंटी टेररिज्म डे। एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व एज एंटी टेररिज्म डे। साइंस सेक्शन है सोलर स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइन इमिशन, सोलर स्पेक्ट्रम किसका एग्जाम्पल है? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम का, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, कॉन्टिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रम, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। 31 का हो जाएगा बी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकली ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। तो 32 का हो जाएगा बी इट म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बट वाइब्रेटिंग इन फेज। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। उसके बाद द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय फ्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स विस्कोसिटी ऑफ इंक, कैपिलरी एक्शन ऑफ फेनोमेना। 33
और दो ऑप्शन है, डिफ्यूजन इन इंक द ब्लॉटिंग थ्रू द ब्लॉटिंग साइफोन एक्शन। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। बी मीन्स कैपिलरी एक्शन फेनोमेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इन एंड, कौन सा रिएक्शन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 34 का आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा ए। ये मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ 35 का आंसर हो जाएगा डी। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद 36 विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय अ सडन फॉल इन बायोमीटर रीडिंग। 36 का आंसर हो जाएगा 36 का ए हो जाएगा, स्टॉर्मी वेदर की वजह से, कम वेदर की वजह से नहीं होगा, कोल्ड वेदर की वजह से नहीं होगा, हॉट सनी की वजह से नहीं होगा। ठीक है, 37 क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से सबको पता है, ईच एंड इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट एंड टू डिफरेंट बॉडीज। Action and reaction are equal in magnitude and direction but act two different bodies. Action and reaction are equal and opposite but acts on the same body. तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा ए। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट एंड एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, द केमिकल कंपाउंड CaOCl2 इज कॉमनली नोन एज, क्या बोला जाता है, ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी कॉस्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 38 का आंसर हो जाएगा ए, ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई slaked lime for bleaching cotton and line up in the textile industry and bleaching wood pulp in paper factories. Acts as an oxidizing agent in chemical industries for disinfecting drinking water to make it free for germs. ठीक है, viscosity of which liquid is highest, वाटर, ग्लाइकोल, अल्कोहल, एसीटोन। 39 का आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा बी। बी मीन्स ग्लाइसोल। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, डॉबिनियर, लिवाइजर, न्यूलैंड्स, मैंडलीव। 40 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूलैंड्स। ठीक है, उसके बाद द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज, रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, 41 का हो जाएगा डी, Fe2O3। लैक्टोमीटर यूज टू मेजर, 42 का आंसर हो जाएगा, बहुत आसान, सब जानता है, डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू अ कंपाउंड और एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉन बाय विच रिएक्शन। तो 43 का आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा बी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, रिडक्शन हो जाएगा। और ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट का 44 नंबर का क्या हो जाएगा, NH4 3PO4। 44 का आंसर हो जाएगा ए, यही है फॉर्मूला पहला वाला ही, NH3PO4 और नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, मैथ है। देख रहे हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स का नहीं करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स को और रीजनिंग का नहीं करेंगे, दूसरे अलग से इसको करवाया जाएगा। तो अब हम चलते हैं, दूसरा हमारा क्या है, ये है कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड से नॉलेज रिलेटेड जो है उसको करेंगे। 111वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यूली अपॉइंटेड जज ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। 111 का आंसर क्या हो जाएगा, नया जो झारखंड का हाई कोर्ट को चूज़ किया गया है वो कौन है, संजय कुमार मिश्रा इज द न्यूली अपॉइंटेड जज ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। संजय कुमार मिश्रा कहाँ पे है, संजय कुमार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिसेंटली हाउ मेनी पीपुल फ्रॉम झारखंड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। 112 का आंसर 7, बी 5, 9, 6, कितना होगा, 112 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 आदमी जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए सम्मिलित हुआ है। उसके बाद 113, हु वाज अवार्डेड द बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड इन झारखंड इन द 3-day 6th नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव हेल्ड रिसेंटली ऑन नवंबर 2023। ए पूजा कुमारी, बी रेखा कुमारी, सी जोबा मांझी, डी नेहा त्रिकी। तो 113 का आंसर हो जाएगा ए, पूजा कुमारी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड। ए हजारीबाग, बी दुमका, डी धनबाद, डी रांची।
सी धनबाद, डी रांची। 114 का आंसर हो जाएगा डी मीन्स रांची में हुआ था, ठीक है। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ट्राइब गौरव सम्मान। ट्राइब गौरव सम्मान से किसको जो है ऑनर्ड किया गया था अभी जस्ट ऑन 147वें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा के। ए नागेश्वर, बी महुआ माझी, बी जोबा मांझी, सी डी होमन सोरेन। तो 115 का आंसर हो जाएगा ए मीन्स नागेश्वर को, ठीक है। नागेश्वर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ट्राइबल गौरव सम्मान ऑन द 147th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। 116 का जो हो, विच पर्सन फ्रॉम झारखंड हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय अचीविंग टैग ऑफ आयरन मैन वर्ल्ड टफेस्ट रनिंग इन आयरन मैन इंडिया 3 कंपटीशन हेल्ड इन गोवा रिसेंटली। 116 का आंसर हो जाएगा ए अन्ना राणा हिस्ट्री इन जमशेदपुर झारखंड एंड अचीव द टैग ऑफ आयरन मैन इन द वर्ल्ड टफेस्ट ट्रायथलन कंपटीशन साइकिलिंग, स्विमिंग एंड स्विमिंग and running in the Ironman India's 3 competition held in Goa on November 22, 2022. According to 2022, which district 2022 which district in Jharkhand is leading in ragi production? A Hazaribagh, B Gumla, C Dhanbad, D Ranchi। 117 को हो जाएगा बी गुमला। Ragi was cultivated on 3,500 hectares of land in Gumla district in the year 2022, in which Gumla has topped the state by producing 4,500 metric tons of ragi, ठीक है। 118 नंबर देखेंगे। 118 में what is kept in Sasan by Munda? Animal, A, B, food, C, bones of their ancestors, D, none of the above। 118 का C हो जाएगा the bones of their ancestors, ठीक है। विच आर द रिजल्ट ऑफ मुंडा उलगुलन का रिजल्ट क्या था? द गवर्नमेंट बैंड बेथ बिगारी, एबोलिस्ड लैंडलॉर्ड सिस्टम एंड ब्रिटिश राज, दी नन ऑफ द अबव। 119 का ए हो जाएगा गवर्नमेंट बैंड बेथ बिगारी। द बेथ बिगारी सिस्टम इज वेल नोन फोर्स्ड लेबर सिस्टम। इट इज द सिस्टम वेयर द विलेजर्स आर रिकमेंडेड नॉट टू ओबे द exploitative and oppressive landlords. The kind system is applied in tribes and also mean to term forced labor, ठीक है। गवर्नमेंट बैंड बेथ बिगारी। उसके बाद 120 which of the caste are not appointed in the Nagvanshi governance administrative? A कयस्थ, B पुरोहित। ऑप्शन क्या है? ए कयस्थ, बी पुरोहित। इसका आंसर क्या होगा? सी ब्राह्मण, डी। तो 120 का आंसर हो जाएगा हमारा बी पीपुल ऑफ पुरोहित कास्ट आर नॉट अपॉइंटेड। तो याद रखना है पुरोहित। 120 का पुरोहित, ठीक है। पुरोहित कास्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 121 का यानी बी था पुरोहित। इन द मांझी रिजाइन बाय होम आर द वर्ड्स ऑफ मांझी इज डन इन हिज एब्सेंस। उनके एब्सेंस में जोग मांझी, प्राणिक, चौधरी, गर्ल। 121 का क्या होगा? 121 का हो जाएगा 121 का ए हो जाएगा। द मांझी रिजाइन जोगमानी डज द वर्क ऑफ मांझी इन हिज एब्सेंस। जोगमानी करती थी, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स डज द टेन्योर ऑफ डोकलो सोहोर कंप्राइज ऑफ? 3, 5, 7, 9। 122 का आंसर हो जाएगा ए द टेन्योर ऑफ डोकलो सोहोर कंप्राइज ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के होते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज छोटा नागपुर प्लेट्यू a part of Aravalli range of the Gangetic Plain, Himalaya foothills, Peninsula Plateau। तो 123 का हो जाएगा डी पेनिनसुला प्लेट्यू। 123 का डी द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। 124 क्वेश्चन नंबर क्या है? जोजो हार्टू इन वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर क्रोमाइट, कैनाइट, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट। तो क्रोमाइट के लिए फेमस है जोजो हार्डू जो सिंहभूम में है। 125 इन झारखंड द रिजर्व ऑफ यूरेनियम और आर अवेलेबल इन जोडूगढ़ा, नारवा पहाड़, तुर्मिड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, हर जगह होता है, तीनों जगह, ठीक है। उसके बाद मोतीझारा वाटरफॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर। 126 देखेंगे ऑन द रिवर गुमानी, अजय, बंसलोई, सवान रेखा। तो अजय इसका आंसर हो जाएगा 126 का भी अजय। मोतीझारा वाटरफॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन द रिवर अजय। 127वां रिवर कन्हार विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सरजुगा और छत्तीसगढ़ इंटर झारखंड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो 127 का आंसर हो जाएगा डी मीन्स बंदेरिया। 128 व्हाट इज द ब्राइट प्राइस अमंग द हो कम्युनिटी नोन एज?
डैम, डीरी, बुरू, गोनोम। 128 का आंसर हो जाएगा डी, ब्राइट प्राइस अमंग द कम्युनिटी नोन एज गोनोम। 129 बेरू गोसाई 129 बेरू गोसाई इज वर्शिप्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बाय सौरिया पहाड़िया, सन, वाटर, अर्थ, विंड। 129 का ए हो जाएगा सन का, ठीक है, वो वर्शिप करते थे। 130 द स्टोरीज ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द मुंडाज आर पार्ट ऑफ आवर ओरल ट्रेडिशन कार्ड, नागा वंशाली, सहिया गीत, सोसो बोंगा, होर संबद। 130 का हो जाएगा सी, सोसो बोंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इन झारखंड, ए तरपट, बी पहला, सी टरका, डी हंसली। 131 का हो जाएगा बी, पहला इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इन झारखंड। 132 व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कर्मा डांस। 132 कर्मा डांस का दो फॉर्म क्या है? 132 का डी, खेमता एंड बिनसुरी। खेमता एंड बिनसुरी कहाँ है? डी, ये सब ए बी सी नहीं है, डी खेमता एंड बिनसुरी कर्मा डांस का। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग इंटरनेशनल फेम टू द ट्राइबल आर्ट सोहरी एंड कोभर। 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 133 का ऑप्शन है हमारे पास बुलू इमाम, हरेंदार, चामी मुर्मू, ज्योतिराज। तो 133 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 133 का हो जाएगा ए, बुलू इमाम, ठीक है। 134 क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट ऑन नवंबर 15, 2000 इज आल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनलिटी फ्रॉम झारखंड। तो इस सब जानता है 134 का सी, बिरसा मुंडा का, ठीक है। 135 का व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत, इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 135 का हो जाएगा बी, एग्रीकल्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर कमेटी फॉर द ग्राम पंचायत। 136 क्या कह रहा है? 136 कह रहा है इन झारखंड स्टेट एक्सपेक्शन एंड अकाउंट्स कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच कमेटी ऑफ ग्राम पंचायत, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर कमेटी, फाइनेंस कमेटी, नन ऑफ दिस। 136 का आंसर हो जाएगा ए मीन्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ठीक है। 137 का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल। 137 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 138 पे आते हैं। 138 क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी जज पोस्ट इंक्लूडेड इन द चीफ जस्टिस आर क्रिएटेड इन द झारखंड हाई कोर्ट। 132 का हो जाएगा हमारा डी फॉर डॉग 23। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1982, 1981, 1979, 1991। 139 का हो जाएगा 139 का आंसर हो जाएगा सी, मीन्स 1979 को रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 140, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजन्ड इन द बजट फॉर स्कूल एजुकेशन लिटरेरी इन द कमिंग ईयर 2022-23। तो इसका सीधा सा रट जाना है। 140 का आंसर हो जाएगा 11,660.68 करोड़, ठीक है। जो ऐसा डाटा हो उसको रट जाना है। तो कितना बजट में दिया गया स्कूल एजुकेशन के लिए? 11,660.68 करोड़, ठीक है। हाउ मच ऑफ रुपीज़ 141, इसको भी रट जाना है। 141 को भी रुपीज़ विल बी सेंट इन द ईयर 2022-23 टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स इन ऑल द हाउस ऑफ द स्टेट। तो 141 का हो जाएगा 141 का हो जाएगा ए, 4,054.40 करोड़ 4,054.40 करोड़ 2022-23 में प्रोवाइड करेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए। 142 क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मैनी यूथ्स हैव बीन टारगेटेड फॉर स्किल टेस्ट बाय झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी। 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख। तो 142 का हो जाएगा आंसर ए, 1 लाख यूथ को, ठीक है। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी हैज सेट अ टारगेट स्किल टेस्टिंग फॉर 1 लाख यूथ। 143 द फैमिलीज हु क्लियर्ड जंगल्स एंड प्रिपेयर्स लैंड्स फॉर प्लो वेयर नोन एज भूमिहार्स, चलो पचो, बैगा, पूजार। 143 का हो जाएगा ए, भूमिहार्स, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द सेकेंड कैपिटल ऑफ बाबूलाल मरांडी ऑन बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी डुमका, डी सरायकेला। तो 144 का आंसर हो जाएगा सी, क्या, दुमका को। टैगनाथ वाज द सेंटर ऑफ, टैगनाथ किसका सेंटर था?
वैष्णविज्म, पशुपताज, बुद्धिज्म, जैनिज्म। 145 का आंसर हो जाएगा बी, पशुपताज। 146 का मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट ए, जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। 146 का हो जाएगा डी, मीन्स बोकारो। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम लोकेटेड बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज a sports stadium located in Bokaro Steel City, Jharkhand, India. The stadium is managed by Bokaro Steel Plant and hosts sporting events in city. The stadium is headquarters of Sale Football Academy, whose team has 3 sub-Roto Cups to its credit. It hosts state level and national level football league and also an athletics track. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम लोकेटेड एट बोकारो, 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 बोकारो। 147 तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर दामोदर, बाराकार, कोनार, उसरी। तो 147 का हो जाएगा बी, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बाराकार, बाराकार। ठीक है, बी ऑप्शन बाराकार, BARAKR। तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बाराकार। तो ठीक है। 148 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर का सबसे ज़्यादा धनबाद, रांची, बोकारो, वेस्ट सिंहभूम। 148 का आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम is a district of Jharkhand, is a rich source of iron ore. Iron ore mining first started in Singhbhum district, and then a part of Bihar in 9004. 1904. The iron ore of Singhbhum district is highest quality and will last for hundreds of years. Singhbhum is known for its iron ore deposit, and it meets the iron ore requirements of the ISCO steel plants located at Hirapur, Kulti and Burnpur. ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ झारखंड आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक। बसाल्ट रॉक, अर्चियन रॉक, धरवाड रॉक, कुडपा रॉक। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ झारखंड आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक। द धरवाद रॉक इसका हो जाएगा 149 का सी हो जाएगा। ठीक है, 149 का सी, धरवाद, धरवा रॉक। मोस्ट ऑफ द minerals of Jharkhand are found in the Dharwa type of rock. Most of the state is composed of granite and genesis of rocks of Archean age. Many of the metallic and non-metallic minerals are found in the rocks of Dharwa sequence of Archean age. The Dharwar series of rock is the storehouse of the minerals for Jharkhand due to being an ancient pilot. ठीक है, there is sufficient stock of many types of mineral here. 150 लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज फॉर विच मिनरल डिपॉजिट। 150 का हो जाएगा सी, बॉक्साइट के लिए।